आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। वार्ता के दौरान प्रधानाचार्य श्री सावन खन्ना जी ने बताया कि विद्यालय लगातार प्रयत्नशील है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। खेलकूद में विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। शिक्षा में भी विद्यालय उच्च शिक्षा के हिसाब से बच्चों को तैयार करता है। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ डीपीएस अकबरपुर के प्रधानाचार्य महोदय श्री सावन खन्ना जी हैं। सावन सर, आपने नए साल के उपलक्ष्य में बच्चों को नया संदेश देने की, समाज को नया संदेश देने की कोशिश करी है, उसके लिए आपने क्या किया था? नववर्ष की सबसे पहले मेरे सभी अभिभावकों, सभी बच्चों और मथुरा जनपद के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे नववर्ष सभी के लिए, सभी मंगल योजनाओं के साथ सभी के लिए मंगल हो और मेरे बच्चे इसमें बहुत अच्छी प्रगति करें, अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ बाहर आएँ। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे अध्यापक इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ जगाने के लिए और इस चीज़ को आगे लाने के लिए, जो एक समाज में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए हमने कुछ चैरिटेबल वर्क भी किए हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने अनाथालय जाकर कुछ अपने गिफ्ट्स वगैरह शेयर करे थे उन बच्चों के साथ। कल का दिन भी इन लोगों ने कुछ अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के बच्चों के साथ, उनके लोगों के साथ भोजन वितरित करके, उनके साथ बैठ के भोजन करके और एक नए वर्ष की शुरुआत करी, जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ में ले चलने का एक संदेश था। सर, जैसा कि आप समझते हैं, पहले के तुलना में आज थोड़ा सा बच्चों के लिए स्कोप बदल गया है। पहले सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर का स्कोप था, आज काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बच्चे हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका स्कूल किस तरीके से उन्हें तैयार कर रहा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था है। इसको अगर हम देखें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल केवल स्कूल ना होकर के इसका ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज पूरे विश्व में जिस तरह के कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो ना केवल स्कूल अपने लेवल पर बल्कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी अपने साथ मिल करके सभी स्कूलों को इन बच्चों को कैरियर के क्षेत्र में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो सभी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इनको ऑनलाइन वेबिनार्स, इनको ऑफलाइन इंटरेक्शंस करवाए जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर दो ऐसी लाइन थी जो आज से 15-20 साल पहले तक हम कहते थे केवल इनके अलावा शायद ऑप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन आज केवल और केवल हम देखें तो मेडिकल के फील्ड में ही इतने ऑप्शंस हैं कि अगर बच्चा बायो लेता है तो उसके साथ उसके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग हमारे पास नए ऑप्शंस आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। नॉट ओनली दिस, यूपीएससी के लिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमारे अपने स्कूल में हमने अपने बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ साइंस के साथ साथ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए सभी विषय उपलब्ध हैं, जिनसे बच्चे अपने क्षेत्र में, कुछ बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉमर्स में सीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दे आर हैव वर्किंग वेरी हार्ड एंड एवरी अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू देम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दीज स्टूडेंट। अभी बच्चों के 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये समय इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर हमें बच्चों की मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। पूरे साल भर उन्होंने जैसे भी मेहनत करी है, लेकिन अब जैसा भी है उनको हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हुए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, बार बार देखें, कुछ फॉर्मूले को अच्छे से देख करके उस पर वर्क करना शुरू करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और पिछले वर्षों के पूछे गए क्वेश्चंस को देखें। टीचर्स की इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है और मेरा मानना ये कि टीचर और पेरेंट अगर मिलकर वर्क करेंगे तो शायद इन बच्चों पर से वो प्रेशर हट सकेगा और बिना प्रेशर के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल अकबरपुर मथुरा से मिसेस कविता ऋषि हैं। मैम, बदलते परिवेश में बच्चों के लिए काफ़ी स्कोप जो है वो ओपन हो चुका है, तो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आपका स्कूल क्या कर रहा है? नमस्कार सर, मेरी तरफ से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।
कि आने वाले टाइम में बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी चाहिए, सो दैट उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता और ये सब ज़रूर होनी चाहिए। अभी हमारे स्कूल में शूटिंग रेंज लॉन्च की गई है, जो कि शायद मथुरा स्कूल में किसी में स्कूल में नहीं है, तो और हमारी बच्ची ने उसमें नेशनल में विन भी किया है। तो इस तरह से हम टाइम टू टाइम हमारे टीचर्स मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को। और अभी हाल फिलहाल में ही बच्चों ने जो गीता फेस्ट, उसमें बहुत सारे प्राइजेस जीतकर, श्लोका कंपटीशन और कई उसमें प्राइज़ जीतकर उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, बच्चों का रुझान बढ़ा है, और हमारे टीचर बहुत उनको सहयोग करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे वो पुरस्कार